श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हम सबको पता है कि मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन आ गया है और अगर आपकी कोई भी ऐसी कामना है जो कि बहुत दिनों से अधूरी है या फिर आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा टेंशन है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको ये उपाय जरूर से करना चाहिए। बस ये छोटा सा उपाय है जो कि आपको 2 लौंग लेना है और 4 हरे इलायची का उपाय करना है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सिर की पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके परिवार में जो भी कष्ट होंगे सारे कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। बस आपको ये छोटा सा उपाय है, मंगलवार के दिन करना है। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें लेना है हरी इलायची। 4 बड़ी इलायची लेना है हमको, जिसके अंदर ब्लैक रंग के सीड्स यानी कि दाने होते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 इलायची आपने बड़ी बड़ी ले ली है। इसके बाद में आपको चाहिए एक दीपक। दीपक आपको लेना है मिट्टी का। और तीसरी चीज है, आपको लेनी है लौंग। 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यहाँ बात करते हैं हम दीपक की, मिट्टी के दीपक की। तो मिट्टी का दीपक आपको सादा लेना है। इसके अंदर आपको कोई भी घी, तेल, तिल का तेल या कुछ भी चीज इसमें नहीं आपको रखना है। इस सादे दीपक में सबसे पहले आपको रखना होगा मिश्री, जो कि चीनी जैसा नहीं होता, सिर्फ टेस्ट इसका मीठा सा होता है। जो मिश्री होती है वो बड़ी बड़ी आती है। ठीक है, दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। 4 हरी इलायची को भी इसमें आपको रख देना है। रखने के बाद हमें एक दीपक को और लेना है, और वो एक दीपक होगा मिट्टी का दिया। ठीक है, ना कि सारे आटे का दिया। अब अपने घर में से एक आटे का दिया, अब जरूर नहीं है कि यहाँ पर आपको चौकोर या फिर गोल जिस भी तरह का आपको बनाना है उस तरह का आप एक आटे का दीपक बना लीजिए। उसमें आपको डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल डालोगे, उसमें गोल बाती आपको लगानी है। इसके बाद में आपको लेकर के आपको कहीं बाहर जाना नहीं है। अपने घर में जो बजरंग बली जी का फोटो हो, प्रतिमा हो, चित्र हो, उस दीपक को वहां पर बैठ करके प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद में आपको पास में जो मिट्टी का एक दीपक आपने जो तैयार किया था, जिसमें आपने हरी इलायची, लौंग और मिश्री रखी थी, उसका आपको वहां पर भोग लगा देना है। अब आपका जो आटे का दीपक जल रहा है ना, आपको क्या करना है कि आपने जो 2 लौंग को ली है या आपकी जो भी परेशानी है, समस्या है, वो भगवान से विनती करते हुए उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। डालने के बाद में एक पाठ कम से कम नियम बना लो 3 बार करना है। और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बजरंग बली से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उसके बाद में इस भोग लगे हुए मिश्री को, इलायची को, आप इसे अपने पूरे परिवार में बांट देना है प्रसाद के रूप में। समस्या कोई भी हो, तकलीफें आपके घर में नहीं आएंगी। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं करना है, शाम के समय प्रदोष काल में करना है। किन्हीं 3 मंगलवार या किन्हीं 3 शनिवार आप करके देख लेते हैं तो आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आती हैं। चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है बेलपत्र का उपाय। ये उपाय भी मंगलवार को ही करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र साफ सुथरी और कटी फटी लेना है। इस बेलपत्र को आप पहले ही किसी भी प्रसाद की दुकान से या फूल माला की दुकान से ला सकते हो। ठीक है। अब इस बेलपत्र को लेना है। 3 पत्ती का बेलपत्र होता है। इन 3 बेलपत्र पे आपको किसी भी सिंदूर से या फिर लाल चंदन से या पीले चंदन से कैसे भी करके आपको उस बेलपत्र के ऊपर राम लिखना है। 3 बेलपत्र के ऊपर क्या लिखेंगे आप? राम लिखेंगे। बड़े पत्ते पर, तीनों पत्तों पे नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही पत्ते पर आपको राम का नाम लिख देना है। अब इस बेलपत्र को आपके घर में जो बजरंग बली है उन्हीं के चरणों में कामना करते हुए, आपकी जो विशेष मनोकामना है, बजरंग बली की 3 बेलपत्र पे जो राम लिखा हुआ है, आपको अपनी इच्छा कहकर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद हनुमान चालीसा के पाठ में आपको इन तीनों बेलपत्र को उठा लेना है। उठा करके आपको शंकर जी की शिवलिंग के पास जाना है और वहां पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको एक एक करके इन बेलपत्र को चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। आपकी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामना होंगी, चाहे विशेष हो चाहे कैसी भी हो, जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, वो कहकर चढ़ा दीजिएगा। तो दोस्तों, ये था दूसरा उपाय।